सेक्शन 1 कार्डियक सेल्टिक्स एक प्यार मोहब्बत नफरत का रिश्ता। सेल्टिक्स का फन होना ऐसे है जैसे किसी साडिस्ट ने रोलर कोस्टर डिजाइन किया हो। यह एक प्यार मोहब्बत नफरत का रिश्ता है। सच में आप हाई से प्यार करते हैं, आप लो से नफरत करते हैं, लेकिन आप खुद को अलग नहीं कर सकते। सेल्टिक्स का फन होना ऐसे जैसे किसी साडिस्ट ने रोलर कोस्टर डिजाइन किया हो। हर गेम एक नया एडवेंचर होता है, एक नई कहानी जहां आपको पता नहीं होता कि अगला मोड कैसा होगा। कभी आप ऊपर होते हैं, कभी नीचे, और कभी कभी तो आपको लगता है कि आप बिल्कुल गिरने वाले हैं। आपको खुशी के कुछ पल मिलते हैं कंपटीशन में इन सबसे आगे, सिर्फ इसलिए कि आपकी टीम एक ऐसी लीड गवा दे जो लग रहा था कि वो कभी नहीं हार सकते। ये मोमेंट्स आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, कि आपकी टीम अनबीटेबल है, लेकिन फिर एक छोटी सी गलती, एक मिस्ड शॉट और सब कुछ बदल जाता है। ये एक प्यार मोहब्बत नफरत का रिश्ता है। सच में आप हाई से प्यार करते हैं, आप लो से नफरत करते हैं, लेकिन आप खुद को अलग नहीं कर सकते। ये रिश्ता इतना गहरा है कि आपको लगता है कि आप भी टीम का हिस्सा हैं, कि आप भी कोर्ट पर हैं, हर शॉट, हर पास, हर रिबाउंड के साथ। सेल्टिक्स अल्लाह उनकी आत्मा को शांत रखे। लगता है उन्होंने नियर कोलैप्स के आर्ट को परफेक्ट कर लिया है। हर गेम में वो एक पॉइंट पर ऐसे लगते हैं कि वो सब कुछ को देंगे, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी तरीका से वापस आते हैं। ये उनका तरीका है, उनका स्टाइल है। उनको 20 पॉइंट्स की लीड दो और वो फाइनल बजर तक इसे नेल बाइटर बनाने का कोई ना कोई तरीका निकल लेंगे। ये उनका सिग्नेचर मूव है, वो ड्रामा क्रिएट करना, वो टेंशन बिल्ड करना जो उनके फैंस को एज पर रख देती है। हर गेम एक थ्रिलर होता है, एक सस्पेंस स्टोरी जहां आपको पता नहीं होता कि एंड में क्या होगा। ये ऐसे है जैसे वो ड्रामा पर पलते हैं, वो शीर आगुनी जो वो अपनी लॉयल फैंस पर इन्फ्लिक्ट करते हैं। हर मिस्ड शॉट, हर टर्नओवर, हर फाउल आपके दिल को तोड़ा और तोड़ देती है, लेकिन फिर भी आप वापस आते हैं, हर गेम देखते हैं, हर मोमेंट को जीते हैं। आप सोचेंगे कि वो एक आसान जीत चाहते होंगे, लेकिन नहीं, ये सेल्टिक्स का तरीका नहीं है। उनको हार्ड अर्न्ड विक्टरीज पसंद हैं, वो मोमेंट्स जहां उनको अपनी पूरी स्ट्रेंथ, अपनी पूरी स्किल दिखानी पड़ती है। ये उनका तरीका है, उनका स्टाइल है, और यही चीज उनको इतना स्पेशल बनाती है। और सबसे बुरा पार्ट, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं अपनी बिगेस्ट राइवल्स के खिलाफ। लेकर्स, सिक्सर्स, बक्स, आप नाम लो, सेल्टिक्स ने शायद उनके खिलाफ लीड ब्लो की होगी। ये राइवलरीज इतनी इंटेंस हैं, इतनी पर्सनल हैं कि हर गेम एक बैटल होता है, एक वॉर होता है, जहां हर पॉइंट, हर बास्केट, हर फाउल मैटर करता है। ये आपके बाल खींच बनाने के लिए काफी है, लेकिन आपको पता है क्या, दिल ही दिल में यही वो चीज है जो उन्हें इतना दान एंटरटेनिंग बनाती है। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ये ड्रामा, ये टेंशन, यही वो चीज है जो आपको हर गेम देखने पर मजबूर करती है। आपको पता नहीं होता कि अगला मोमेंट क्या होगा, कि अगला शॉट कैसा होगा, और यही चीज जर्नी को इतना स्पेशल बनाती है। और जब वो जीतते हैं, जब वो मोमेंट्स क्रिएट करते हैं जो आपको याद रहते हैं, तो वो सब कुछ वर्थ इट लगता है। ये मोमेंट्स, ये सेलिब्रेशंस, ये यूनिटी, यही वो चीज है जो सेल्टिक्स फैंस को इतना स्पेशल बनाती है। हर गेम, हर सीजन एक नई कहानी होती है, एक नई जर्नी होती है, और आप हमेशा इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये टीम स्पिरिट, ये कमराडरी, ये पैशन, यही वो चीज है जो सेल्टिक्स को इतना स्पेशल बनाती है। हर प्लेयर, हर कोच, हर फैन, सब एक फैमिली का हिस्सा है, एक कम्युनिटी का हिस्सा है, जो हर गेम, हर मोमेंट को जीती है, हर हाई, हर लो को फील करती है। यही वो चीज है जो इस लव हेट रिलेशनशिप को इतना यूनिक बनाती है। तो अगली गेम के लिए तैयार हो जाएं, अगली रोलर कोस्टर राइड के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि ये सेल्टिक्स है और ये जर्नी कभी बोरिंग नहीं होती। हर गेम, हर मोमेंट एक नई कहानी होती है, एक नई जर्नी होती है, और आप हमेशा इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं। यही है सेल्टिक्स का मैजिक, यही है उनका चार्म, और यही है उनका लव हेट रिलेशनशिप। सेक्शन 2 लीड्स उराना ड्रामा बनान सेल्टिक्स की स्पेशलिटी। एनबीए फाइनल्स का गेम 1 ले लो फॉर इंस्टेंस। सेल्टिक्स जोश और गुस्से से खेलते हुए अपने आर्च नेमेसिस के खिलाफ कमांडिंग लीड बना ली थी। क्राउड इलेक्ट्रिक था, प्लेयर्स लॉक्ड इन दाए, और जीता एक फॉर्मेलिटी लग रही थी। लेकिन फिर जैसे किसी ने स्विच फ्लिप किया हो, मोमेंटम शिफ्ट हो गया। टर्नओवर्स बढ़ते गए, शॉट्स करने से इनकार करने लगे, और अपोजिंग टीम वापस कंटेंशन में ना गई। क्राउड का एक वक्त का डेफनिंग रोर नर्वस मर्मर में बदल गया, क्योंकि फैंस डिसबिलीफ में देख रहे थे। सेल्टिक्स
अपनी रेजिलियंस के लिए जाने जाते हैं। सडनली वल्नरेबल लग रहे थे। उनकी लीड डेजर्ट में पानी की तरह इवेपोरेट हो रही थी। ये एक पैटर्न है जो सेल्टिक्स फैंस के लिए बिल्कुल फेमिलियर हो गया है। उन्होंने इसे बार बार देखा है। डोमिनेंस से डेस्परेशन तक का स्लो एगनाइजिंग डिसेंट। ये मोस्ट जेन लाइक फैन को भी इंसैनिटी के ब्रिंक पर लाने के लिए काफी है। और फिर भी फ्रस्ट्रेशन और हार्ट ब्रेक के बीच प्राइड का एक अजीब सा सेंस है। सेक्शन 3, द कोच, द प्लेयर्स, द फेथफुल, रोलर कोस्टर पार रिएक्शंस। कोच उदोका स्टोइक और इंटेंस साइडलाइंस पर ऐसे ही पेश कर रहे हैं जैसा एक केज्ड लायन। उनकी फ्रस्ट्रेशन पल्पेबल है। उनकी आवाज अरीना में गूंज रही है जब वो शिप को सही करने की कोशिश करते हैं। प्लेयर्स को भी लगता है कोलैप्स का वेट महसूस हो रहा है। वो स्वैगर जो उनके पास गेम में पहले थी वो गायब हो चुकी है। उसकी जगह अनसर्टेनिटी ने ले ली है। लेकिन शायद सबसे एंटरटेनिंग रिएक्शंस फैंस की तरफ से आते हैं। गार्डन फेथफुल अपने पैशन और गेम के नॉलेज के लिए जाने जाते हैं। ग्रीन और व्हाइट के समंदर से ग्रोन्स और गास्प्स के चोरस में बदल जाते हैं। हर मिस्ड शॉट, हर टर्नओवर डिस्पेयर की कलेक्टिव साइज से मीट होता है। और फिर भी इन सब के थ्रू कमरादरी का एक सेंस है, एक शेयर्ड एक्सपीरियंस जो इन फैंस को इकट्ठा करता है। उन्होंने ये सब पहले भी देखा है और वो जानते हैं कि वो इसे फिर से देखेंगे। ये सेल्टिक्स का तरीका है, बेहतर या बदतर के लिए। सेक्शन 4, क्या फर्क पड़ता है अगर वो जीत जाते हैं? वो पुराना सवाल। तो $1 मिलियन क्वेश्चन ये है, क्या सच में फर्क पड़ता है अगर सेल्टिक्स लीड्स ब्लो करते रहते हैं, अगर वो जीतते रहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में न्यू इंग्लैंड के बार्स और लिविंग रूम्स में एड नॉजियम डिबेट होता रहा है। कुछ का कहना है कि जीत जीत होती है, चाहे वो कैसे भी हासिल की जाए। वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि सेल्टिक्स ने हमेशा जीतने के तरीके निकाले हैं, तब भी जब उन्होंने चीजों को खुद के लिए मुश्किल बना दिया हो। उनका कहना है कि प्रेशर में परफॉर्म करने की टीम की एबिलिटी उनके कैरेक्टर और उनकी रेजिलियंस का टेस्टामेंट है। दूसरे, हाउएवर, सेल्टिक्स की लीड्स ब्लो करने की आदत को डिसमिस करने में इतनी जल्दी नहीं करते। उन्हें फिक्र है कि रिलैक्स करने की ये टेंडेंसी कैसे अपना पैर उतारने की उन्हें वापस हॉन्ट करेगी जब इससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। वो प्लेऑफ्स की तरफ इशारा करते हैं जहां हर पोजीशन मैग्निफाइड होता है और मार्जिन फॉर एरर रेजर थिन होता है। सेक्शन 5, द NBA लैंडस्केप। सेल्टिक्स कहां फिट होते हैं? सेल्टिक्स आईएश लीग में एग्जिस्ट करते हैं जो जगरनॉट्स और अप एंड कमर्स से बारी हुई है। बक्स, वॉरियर्स और नगेट्स जैसी टीम सब चैंपियनशिप के लिए बाइंग कर रही है और हर टीम एक यूनिक चैलेंज पेश करती है। बक्स जानिस के हेल्म के साथ नेचर की एक फोर्स है, जबकि वॉरियर्स करी की शार्प शूटिंग के साथ स्कोरबोर्ड को पलक झपकते ही लाइट अप कर सकते हैं। दूसरी तरफ नगेट्स एक ज्यादा बैलेंस्ड अटैक बोस्ट करते हैं जो कि पोस्ट से ऑफेंस को ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। सेल्टिक्स यंग टैलेंट और वेटरन लीडरशिप के अपने कॉम्बिनेशन के साथ इनमें से किसी भी टीम को हराने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन ऐसे करने के लिए उन्हें कंसिस्टेंसी के साथ खेलने का और उन ट्रेडमार्क कोलैप्सेस से बचने का कोई ना कोई तरीका निकालना होगा। यह एक मुश्किल काम है, लेकिन अगर कोई टीम इसे पुल ऑफ कर सकती है तो वो सेल्टिक्स है। उनके पास टैलेंट है, कोचिंग है और एक्सपीरियंस है लीग में बेस्ट के साथ कंपीट करने का। सेक्शन 6, द वर्डिक्ट। क्या ये स्ट्रेटजी चैंपियनशिप जीता सकती है? क्या सेल्टिक्स इस तरह खेलते हुए चैंपियनशिप जीत सकते हैं? ये वो सवाल है जो फैंस को रात में जगह रखता है, वो सवाल जो स्पोर्ट्स रेडियो पर एंडलेस डिबेट्स को स्पार्क करता है। एक तरफ उनकी एबिलिटी के वो जीत हासिल कर सकते हैं, तब भी जब वो अपनी बेस्ट पर नहीं होते हैं, उनकी टैलेंट और रेजिलियंस का टेस्टामेंट है। दूसरी तरफ उनकी टेंडेंसी के वो अपने कंपटीशन के हिसाब से खेलते हैं और चीजों को जरूरत से ज्यादा मुश्किल बनाते हैं। कंसर्न की वजह है प्लेऑफ्स एक अलग बीस्ट है जहां हर पोजीशन मैग्निफाइड होता है और मिस्टेक्स एम्पलीफाइड होते हैं। लैरी ओब्रायन ट्रॉफी को उठाने के लिए सेल्टिक्स को अपनी अनडिनाइबल टैलेंट को किलर इंस्टिंक्ट के साथ कंबाइन करने का कोई तरीका निकालना होगा। एक रथलेसनेस जो अक्सर उन्हें पास्ट में एल्यूड कर चुकी है। सेक्शन 7, फाइनल थॉट्स। अनप्रेडिक्टेबल सेल्टिक्स के लिए एक टोस्ट। तो ये रहा सेल्टिक्स के लिए नियर कोलैप्स के किंग्स।
कार्डियक फिनिश के मास्टर्स। वो शायद हमेशा इसे खुद पर आसन न बनाए, वो शायद अपने फैंस को इंसैनिटी के ब्रिंक पर ले जाएं, लेकिन वो हमेशा एंटरटेन करने का कोई ना कोई तरीका निकल लेते हैं। क्या वो ड्रामा के लिए इस पेंचेंट को चैंपियनशिप ग्लोरी में बदल सकते हैं? ये देखना बाकी है। लेकिन एक चीज बाकी है, ये एक हेल ऑफ अ राइड होगा। बकल अप सेल्टिक्स फैंस और एक्सिलरेटिंग हाइज और ऑर्गेनाइजिंग लोस के एक और सीजन के लिए रेडी हो जाए।